हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो मोटर्स पर आधारित है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप की मोटर होती हैं, इनमें किस तरह के लॉसेस होते हैं और एक एफिशिएंट मोटर के क्या क्या फीचर होते हैं, मोटर पर लोड एस्टिमेशन कैसे किया जाता है और जब मोटर पर लोड बढ़ता है तो उसके पावर फैक्टर और एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वह कौन सी टिप्स यूज किए जाएं जिससे हम मोटर में एनर्जी के लॉस को कम कर सके तथा हम एनर्जी कॉन्सेप्ट में योगदान कर सकें। आज का यह वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लास्ट तक बने रहें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ काफी कुछ नॉलेज मिल सके, जिससे हम अपना पर्सनल बेनिफिट पहुंचाने के साथ साथ कंट्री तथा एनवायरनमेंट के लिए भी एक बेहतर रोल प्ले कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के टाइम आप सभी ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर का काफी ज्यादा प्रयोग होने लगा है। जहां पर हम पहले इंजन का यूज करते थे, वहां पर इंजन को रिप्लेस कर मोटर का यूज करने लगे हैं, बिकॉज मोटर के साथ कई सारे एडवांटेजेस हैं, जिससे हम इंजन को रिप्लेस कर उसके जगह पर मोटर का यूज करने लगे हैं। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, पहले रेलवे में इंजन का यूज किया जाता था, बट प्रेजेंट टाइम में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाली ट्रेन यूज होने लगी है, जो कि मोटर के थ्रू चलती हैं। सेम वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इंजन को रिप्लेस कर धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करने लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मोटर से रिलेटेड वह सारे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम मोटर में होने वाले लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें, जिससे हम उसमें यूज होने वाली एनर्जी के लॉसेस को कम कर सकें। तो पहले हम मोटर के टाइप के बारे में जानते हैं। एक डीसी मोटर्स, डायरेक्ट करंट। डीसी मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती हैं। वे व्यापक रूप से उन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं जिनके लिए वेरिएबल स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है। दो एसी मोटर्स, अल्टरनेटिंग करंट। एसी मोटर्स को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ए इंडक्शन मोटर्स। ये मोटर्स सबसे आम प्रकार हैं और व्यापक रूप से औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं। वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करते हैं और रोटर से सीधे विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। बी सिंक्रोनस मोटर्स। ये मोटर्स एक कांस्टेंट स्पीड से काम करती हैं और अक्सर उन अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं जहां गति के सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सी ब्रशलेस डीसी मोटर्स। ये मोटर्स डीसी मोटर्स के समान हैं, लेकिन मोटर वाइंडिंग्स में करंट प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ब्रश के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन का उपयोग करते हैं। डी स्टेपर मोटर्स। स्टेपर मोटर्स का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनके लिए सटीक स्थिति नियंत्रण की आवश्यकता होती है। वे असतत चरणों में चलते हैं और आमतौर पर प्रिंटर, सीएनसी मशीन और रोबोटिक्स में यूज किए जाते हैं। इंडक्शन मोटर्स में नुकसान। इंडक्शन मोटर्स ऑपरेशन के दौरान विभिन्न नुकसानों का अनुभव करती हैं, जिनमें शामिल हैं। एक, कॉपर लॉसेस। ये हानियां मोटर वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण होती हैं और उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती हैं। दो, आयरन लॉस। आयरन लॉस, जिसे कोर लॉस के रूप में भी जाना जाता है, मोटर के चुंबकीय कोर में हिस्टैरिसीस और एडी करंट के कारण होता है। तीन, मैकेनिकल लॉसेस। ये नुकसान मोटर बेरिंग में घर्षण और वाइंडेज और रोटर पर एयर रेजिस्टेंस से उत्पन्न होते हैं। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर। ऊर्जा कुशल मोटर्स, जिन्हें प्रीमियम दक्षता मोटर्स के रूप में भी जाना जाता है, में कई विशेषताएं होती हैं जो उन्हें मानक मोटर्स से अलग करती हैं। एक, हाई एफिशिएंसी। ऊर्जा कुशल मोटर्स को उच्च दक्षता स्तर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे विद्युत इनपुट शक्ति के एक बड़े हिस्से को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करते हैं और ऊर्जा हानि को कम करते हैं। दो, लेस हीट जनरेशन। इन मोटरों को बेहतर कूलिंग सिस्टम और बेहतर सामग्री के साथ बनाया गया है, जो ऑपरेशन के दौरान गर्मी उत्पादन को कम करने में मदद करते हैं।
3. बेहतर इंसुलेशन। ऊर्जा कुशल मोटर्स अक्सर उच्च गुणवत्ता वाली इंसुलेशन सामग्री से लैस होती हैं, जो गर्मी अपव्यय के कारण ऊर्जा के नुकसान को कम करती हैं। 4. बेहतर डिजाइन। इन मोटरों में नुकसान कम करने और समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुकूलित रोटर और स्टेटर डिजाइन शामिल हैं। 5. लॉन्ग लाइफ स्पैन। उनके यूनिक डिजाइन और लेस ऑपरेटिंग टेम्परेचर के कारण एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स का लॉन्ग लाइफ स्पैन लंबा होता है। मोटर्स में ऊर्जा बचत के लिए टिप्स। 1. ऊर्जा कुशल मोटर्स चुनें। मोटरों का चयन करते समय ऊर्जा कुशल मॉडल चुनें जो दक्षता मानकों को पूरा करते हों या उससे अधिक हों। ये मोटर ऊर्जा की खपत और परिचालन लागत को काफी कम कर सकते हैं। 2. राइट साइजिंग। आवश्यक भार और कर्तव्य चक्र से मेल खाने वाली मोटरों का चयन करें। ओवरसाइज्ड मोटर्स से अकुशल संचालन हो सकता है, जबकि अंडरसाइज्ड मोटर्स बार बार ब्रेकडाउन और कम दक्षता का कारण बन सकती हैं। 3. वेरिएबल स्पीड ड्राइव। वीएसडी वास्तविक लोड आवश्यकताओं के आधार पर मोटर गति को नियंत्रित करने के लिए वीएसडी या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी का उपयोग करें। यह मोटर की गति को वांछित आउटपुट से मिलाकर ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद करता है। 4. उचित रखरखाव। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने इष्टतम प्रदर्शन पर काम करते हैं, नियमित रूप से मोटरों का निरीक्षण और रखरखाव करें। इसमें सफाई, स्नेहन और किसी भी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स की जांच करना शामिल है। 5. पावर फैक्टर सुधार। मोटर के पावर फैक्टर में सुधार के लिए पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर स्थापित करें, जिससे प्रतिक्रियाशील बिजली की खपत कम हो और ऊर्जा उपयोग का अनुकूलन हो। 6. आइडियल टाइम को कम करें। उपयोग में न होने पर मोटरों को चालू रखने से बचें। निष्क्रिय अवधि के दौरान उन्हें स्वचालित रूप से बंद करने के लिए उन्हें बंद कर दें या टाइमर के साथ मोटर स्टार्टर का उपयोग करें। 7. कुशल मोटर नियंत्रण। कुशल मोटर नियंत्रण विधियों जैसे सॉफ्ट स्टार्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मोटर स्टार्टर्स को यूज करें। 8. ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। उचित मोटर संचालन, भार प्रबंधन और ऊर्जा कुशल व्यवहार सहित एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट के बारे में ऑपरेटरों और रखरखाव कर्मियों को शिक्षित करें। इन एनर्जी सेविंग टिप्स को लागू करने से ऊर्जा की खपत को कम करने, मोटर के प्रदर्शन को बढ़ाने और विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में लागत बचत में योगदान करने में मदद मिल सकती है। इस तरह आज के वीडियो में हमने मोटर के बारे में तथा उसमें कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कैसे इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है के बारे में जाना। आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।